जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नम्मा क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ मैथ्स के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, एसएससी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू ध्यान से समझिएगा। इसमें शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आपको मोस्टली क्वेश्चन को बताने का प्रयास किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू क्या दिया गया है 3 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालें। तो जब आपको ऐसे प्रश्न दिए रहे, ठीक है, कि x प्लस 1/x इक्वल टू मान लेते हैं कि क्या दिया गया है, तो 1 दिया गया है। x प्लस 1/x इक्वल टू a है और आपको क्या पूछ रहा है, इसी का स्क्वायर के फॉर्म में पूछ रहा है और साइन कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। यानी देखिए इसमें भी यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी क्या दिया है, प्लस है। बस इसमें चेंजिंग क्या आया है, तो चेंजिंग में आया है कि उसी का क्या स्क्वायर कर दिया गया है। तो स्क्वायर जब किया जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है a² - 2 हो जाएगा। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण ये क्योंकि इससे हमेशा एग्जाम में आपके 1-2 प्रश्न जो है वो पूछे ही जाते हैं, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि सेम अगर पूछे तो क्या हो जाता है, a² - 2 हो जाएगा। ठीक है, अब a² का वैल्यू देखिए हमें मालूम है क्या हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, -2 कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, -2 कर देंगे, 7 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 7 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ट्रिक से इसे बताएंगे, काफी ध्यानपूर्वक समझिएगा। कह रहा है कि जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, तो 2 बचता है। तो संख्या n², ठीक है, ये क्या है, n² है, को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। अब ना हमें संख्या मालूम है, नहीं इसका आपका भाजक भागफल, कुछ भी नहीं कह रहा है क्वेश्चन में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए आते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि n से भाग देते हैं, तो मान लेते हैं ये संख्या n है। ठीक है, इसको किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो आपका शेषफल कितना बच रहा है, तो 2। ये 2 जो है वो क्या है, इसका रिमाइंडर है। ठीक है, जिसे हम लोग शेषफल भी बोलते हैं। अब अगला स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि संख्या को n², ठीक है, संख्या को किससे, तो n² को किससे भाग देना है, 5 से डिवाइड करना है, तो आपका रिमाइंडर जो है वो क्या होगा। ठीक है, यही प्रश्न में पूछ रहा है। तो देखिए जब ऐसे प्रश्न दिए हुए रहते हैं तो इसका आपका जो ट्रिक होता है वो ये होता है कि जो भी संख्या है, ठीक है, n से भाग दिया जा रहा है, तो शेषफल कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो अगली बार जो संख्या है वो जितना गुना हो रहा है, शेषफल भी उतना ही गुना होगा। ठीक है, जैसे अभी फर्स्ट कंडीशन में जो है वो शेषफल कितना बच रहा था, तो फर्स्ट कंडीशन में शेषफल था 2। अब संख्या को क्या कर दिया गया, तो n² यानी कि स्क्वायर किया गया है, तो शेषफल कितना है, 2 है, तो इसमें क्या कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, अब ऐसे भी देख लीजिए 4 है, इस जगह पे इसको चेक कर लेते हैं, तो 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 4 ही तो बचेगा, क्योंकि नीचे की संख्या क्या है, बड़ी है, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन किस में दिया गया, बी में, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि संख्या n है और दूसरी जो संख्या यहाँ 2n कहता कि दुगनी हो जा रही है, ठीक है, तो संख्या n ये इसके दुगनी हो जा रही है, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, दुगना कर देते हैं। लेकिन क्या कर रहा है कि n² यानी कि स्क्वायर हो रहा है, तो पहले शेषफल 2 था, अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 12 और 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसे a मान लेते हैं और इसे क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। a और b दोनों को मान लेते हैं, तो तृतीयानुपाती यानी कि कह सकते हैं कि c पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो जब आपसे तृतीयानुपाती पूछे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, b² अपॉन क्या हो जाता है, a हो जाएगा। ठीक है, अब b के जगह पे क्या होता है, 30 दिया गया है, तो 30 इंटू क्या लिख देंगे,
30 लिख देंगे। और a है, a की जगह पे क्या दिया गया है, तो 12 है, तो क्या लिख देते हैं, 12 लिख देते हैं। अब 6 से देखिए ये कट जाएगा, दोनों संख्या 6 से ये 2 बार में काटे और ये 6 से 5 बार में काट दिए। अब ये 2 से कितने बार में कट जाएगा, तो ये 2 से कट जाएगा 15 टाइम्स में। संख्याएं कौन कौन सी बची, तो 15 इंटू 5 बचा। अब 15 इंटू 5 मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर 75 हो जाएगा। 75 देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमेशा परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उस समचतुर्भुज, अगला प्रश्न है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप क्या दिया गया है, तो परिमाप है 164 सेंटीमीटर और एक विकर्ण की लंबाई कितनी दी गई है, 80 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले देखिए ये कैसा है, समचतुर्भुज है यानी कि रोम्बस है। ठीक है, तो समचतुर्भुज पहले बनाते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि परिमाप जो है वो 164 है। ठीक है, तो परिमाप का फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, तो 164 अपॉन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि 4 से ये 4 बार में कटेगा और ये 1 बार में कटेगा, 41 हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं ये A है, B, C और ये D है। ठीक है, तो ये सारे का वैल्यू हमें मालूम चल गया कितना है, 41 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर और ये भी कितना है, 41 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि एक विकर्ण की लंबाई कितनी है, 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि ये वाला, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, तो 80 सेंटीमीटर है। तो 80 सेंटीमीटर है तो ये जो है वो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। देखिए दूसरा विकर्ण हमें मालूम जो करना है, तो ये वाला में ये 40 और ये भी क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, दोनों 40 हो जाएगा क्योंकि विकर्ण दिया गया है। तो अब देखिए इसमें दूसरा विकर्ण तो हमें मालूम नहीं है कि क्या होगा। ठीक है, तो एक आपका अगर इसमें हम देखें तो जानते हैं कि इसमें क्या राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो एक आपका साइड जो है वो मालूम हो गया कितना है, 40 है और दूसरा साइड जो है वो क्या है, 41 है। तो तीसरा साइड क्या हो जाएगा, अगर आपको ट्रिपलेट याद होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो 40 41 का ट्रिपलेट क्या बनता है, 9 बनता है। ठीक है, तो ये दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा और ये भी 9 हो जाएगा, दोनों 9 हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए चेक भी कर लेते हैं इसे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 41 √41 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, माइनस क्या दूसरा जो है आपका क्या है, 40 है, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 41 का अगर वर्ग हम लोग करते हैं तो क्या आता है, 1681 आ जाता है। माइनस क्या हो जाएगा, 4 और 4 16, 16 पे कितना जीरो हो जाएगा, 2 जीरो हो गया। अब 1681 में से 1600 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, √81। अब इसका रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। अभी देखिए ट्रिपलेट में लिखे थे 9, तो अब हमें मालूम हो गया कि पहला जो विकर्ण है वो कितना है, 80 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण क्या है, तो पहले ये वाला देखिए ये है 9 और ये भी है 9, तो 9 और 9 कितना हो गया, 18 हो गया। अब क्वेश्चन में हमसे वही पूछ रहा था कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए कि क्या होगा। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 और D2 आपका क्या हो गया, इसके विकर्ण हो गए। ठीक है, अब दोनों विकर्ण हमें मालूम है, पहला विकर्ण हाफ को लिख देंगे, हाफ लिखते हैं, D1 के जगह पे क्या लिख देंगे, तो D1 ये 40 और ये 40 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और आपका दूसरा ये वाला 9 और ये 9 तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब 2 से देखिए ये कितने बार में कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा। इसी को काटते हैं क्योंकि ये 0 है तो इजी करना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने में। तो 2 से ये 9 बार में कट गया, क्या बचा, 80 गुने 9, 80 गुने 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 720 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 720 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में दिया गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। यदि अंश में से 2 घटाया जाए और हर में 2 जोड़ा जाए तो भिन्न 1/3 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करिए। देखिए इसको दोनों मेथड से हम लोग बनाएंगे, पहला ऑप्शन के मेथड से और दूसरा हम लोग ट्रिक लॉन्ग मेथड से इसे समझेंगे। पहला देखिए स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि भिन्न का अंश जो है वो उसके हर से कितने कम है, तो 2 कम है। ठीक है, तो जो भिन्न बनेगा, भिन्न जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, तो 2 कम कह रहा है। ठीक है, तो x - 2 अपॉन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा।
ये इसका बन गया भिन्न, क्योंकि कह रहा है कि अंश जो है वो हर से 2 कम है, तो अंश x हो गया, तो आपका क्या अंश जो है वो 2 कम है, तो हर x मान लिए तो अंश क्या हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि अंश में से 2 घटाया जाए, तो पहले क्या था, x माइनस 2 था, उसी में से कितना माइनस करने को बोल रहा है, 2 माइनस करने को बोल रहा है, और हर में कितना जोड़ने के लिए कह रहा है, 2 जोड़ने के लिए कह रहा है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। तो भिन्न कितना प्राप्त हो रहा है, भिन्न आ रहा है 1/3, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ 1/3। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। मूल भिन्न पूछ रहा है, तो मूल भिन्न तो यही है x माइनस 2/x, इसके लिए x का वैल्यू मालूम होना चाहिए, तो x माइनस 2 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो x -4 लिख देते हैं, और क्या है, x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये क्या हो जाएगा, x इंटू 3 करेंगे तो 3x हो गया, माइनस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है वही रहेगा, तो x -2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब 3x में से x माइनस जाएगा तो क्या बचेगा, 2x बचेगा, ठीक है, और -12 और -2 कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 14/2 यानी कि 7 आ गया, ठीक है, 7x का वैल्यू आ गया। अब मूल भिन्न कह रहा है, तो मूल भिन्न आपका x -2 है, यानी कि क्या लिखते हैं, x का वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x -2 यानी कि 7 - 2 अपॉन क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5/7 देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में दिया गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये तो हम लोग पढ़े लॉन्ग मेथड से। अब चलिए शॉर्ट मेथड से कैसे इसको ऑप्शन से चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कह रहा है, पहले ही स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि अंश और हर का डिफरेंस कितना है, 2 है, 2 कम है, यानी कि दोनों का डिफरेंस 2 है। तो पहले ऑप्शन में देखिए 7 और 5 यानी कि डिफरेंस कितने का है, 2 का है। दूसरा ऑप्शन में भी 2 का है, 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन सी में 9 - 5 यानी कि 4 का डिफरेंस है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 7 - 3 यानी कि इसमें भी 4 का डिफरेंस है, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही हट गए। अब बचा ऑप्शन ए और बी। तो बी में देखिए अगला स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि अंश में 2 घटाया जाए और हर में 2 जोड़ा जाए तो भिन्न 1/3 प्राप्त होता है। तो जब भी अंश और हर इसमें 1/3 में अगर 2 जोड़ेंगे और 2 को घटाएंगे तो वो 1/3 तो रहेगा नहीं, कुछ ना कुछ उसमें क्या होगा, चेंजिंग होंगे, तो 1/3 भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ दिया गया है कि 1/3 प्राप्त होता है। तो 1/3 में से अगर हम लोग 2 को प्लस करते हैं और माइनस करते हैं तो नहीं आएगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदि निश्चित राशि को x और y के बीच 4:3 के अनुपात में बांटा जाता है, यदि y का हिस्सा 2400 है तो कुल मूल राशि ज्ञात करिए। चलिए बनाते हैं इसको। तो x का जो हिस्सा है, ठीक है, x का हिस्सा कितना है, तो 4 है, ठीक है, x का हिस्सा इक्वल टू 4 है, और y का हिस्सा मान लेते हैं अनुपातिक राशि a, क्योंकि थोड़ा इजी हो जाता है बनाने में, तो क्या हो जाएगा 4a, और y का हिस्सा कितना है, 3a है, ठीक है। तो कुल मूल राशि जो है, कुल राशि कितनी हो जाएगी, तो कुल राशि 7a हो जाएगी, क्योंकि x प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो x प्लस वाई जब करेंगे तो 4a प्लस क्या हो जाएगा, 3a करेंगे, तो 4a प्लस 3a कितना हो जाएगा, 7a हो जाएगा, ठीक है। अब अगला स्टेटमेंट में क्या कर रहा है कि y का हिस्सा, यानी कि ये 3a का वैल्यू दिया गया है, 3a इक्वल टू कितना दिया गया है, तो 3a इक्वल टू है 2400, ठीक है। अब यहाँ से a का मान निकाल सकते हैं, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2400 अपॉन हो जाएगा 3, ठीक है। अब ये 3 से कितने बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा, यानी कि a का जो मान आया वो कितना आ गया, 800 आ गया। अब प्रश्न में कुल मूल राशि पूछ रहा है, तो कुल राशि कितना है, 7a है, तो 7a लिख देंगे। a का वैल्यू अभी जस्ट हम लोग फाइंड आउट किए हैं, कितना आया है, 800, तो 7 इंटू क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा, 7 × 8 करेंगे कितना हो जाएगा, 5600, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5600 देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में दिया गया, राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, √54 गुने √6 का मान ज्ञात करिए। तो देखिए दोनों में रूट दिया गया है, तो इस प्रकार से कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, √54 ×
6, ठीक है, क्योंकि दोनों में रूट है ही तो इजी थोड़ा हो जाएगा। अब देखिए इसको अलग अलग छोटे फॉर्म में तोड़ देंगे तो 54 जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 गुने क्या 6 लिख देंगे, तो 9 गुने 6 क्या हो जाएगा आपका 54 होगा, और ये 6 को 6 ही रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए 9 का है तो ये 9 को जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालना रहेगा तो क्या आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, और एक 6 यहाँ है और एक 6 यहाँ है, तो ये दोनों 6 मिलके क्या हो जाएंगे, 1 6 हो जाएंगे। तो 3, अब इसका क्या हो गया, रूट हट जाएगा क्योंकि सारे को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़कर और उसके रूट को हटाए हैं, तो 3 गुने 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं x और y के लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक क्रमशः कितने हैं, 286 और 2 दिए गए। यदि इन संख्याओं का योग कितना है, 48 है, तो 1/x प्लस 1/y का मान ज्ञात करिए। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि HCF LCM इंटू HCF, ठीक है, LCM इंटू HCF इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, तो संख्याएं माँ क्योंकि हमें मालूम नहीं है तो एक्स वाई यहाँ दिया गया है तो x इंटू वाई लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि संख्या तो मालूम नहीं है। तो एक LCM आपका जो है वो कितना दिया गया है, तो प्रश्न में देखिए दिया गया है 286 है। ठीक है, और HCF जो दिया गया है वो कितना है, 2 है, तो 2 लिख देते हैं। और क्योंकि एक्स वाई हमें मालूम नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू वाई करेंगे तो इसे एक्स वाई लिख सकते हैं। अब प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है कि 1/x प्लस 1/y का मान बताइए कि क्या होगा। ठीक है, तो 1/x और 1/y का जब LCM निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका LCM हो जाएगा xy। ठीक है, तब x से x ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर में क्या बचेगा, y बचेगा, और y से y कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है, तो अगर हमें x प्लस वाई, इसे x प्लस वाई भी लिख सकते हैं या y प्लस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी दोनों में प्लस का साइन है तो पहले किसी को भी लिखे कोई भी इक्वेशन में डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसे लिख सकते हैं x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, क्योंकि प्लस दोनों में है। इसमें भी जो आपका इक्वेशन लिखे इसमें भी प्लस दोनों में है तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर इसका हमें मालूम रहेगा x प्लस वाई का मान और एक्स वाई का मान, तो आसानी से 1/x प्लस 1/y का मान निकल जाएगा। तब देखिए अगला स्टेटमेंट क्या दिया गया था कि यदि इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 48, संख्या क्या माने थे, x और y। अब इसी का योग जो दिया गया है कितना है, x प्लस वाई का योग जो है वो क्या दिया गया है, 48 दिया गया है। तो हम लोग x ऊपर में क्या आया था, x प्लस वाई ही है, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 48 को लिख सकते हैं अपॉन एक्स वाई का देखिए अभी जस्ट फाइंड आउट किए हैं, एक्स वाई इक्वल टू 286 इंटू 2। ठीक है, अब इसको ऐसे ही लिख देते हैं हम लोग, 286 इंटू क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब ये 2 से कितने बार में कट जाएगा, तो 2 से कट जाएगा 24 टाइम्स में। अब 2 से और कटेगा, 2 से ये कट जाएगा 12 बार में, और नीचे 286 है तो 2 से 2 बार में 4 और 3। अब आगे ये संख्याएं नहीं कटेंगी। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा, तो 12 अपॉन आ गया 143, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 अपॉन 143 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में दिया गया, राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट 8 मैथ के क्वेश्चन थे जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।